आज का टाइम पे इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एक अलग सा वेव चल रहा है। हर एक 2 दिन में कोई ना कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन रहा है। तो इस वेव के बीच में इंडियन यूथ के मन में एक सपना बन रहा है खुद का बिजनेस बनाने का। बट ये खुद का बिजनेस बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है वो है पैसा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, हकीकत में बदल नहीं सकता। इसीलिए आज का इस वीडियो में मैं लाया हूँ 6 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज जो आपका सपने को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट 5th एंड 6 नंबर आइडिया के ऊपर मैं खुद अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है कंटेंट बिजनेस। हाँ दोस्तों, कंटेंट से भी आप लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। आज का डेट में पूरा वर्ल्ड डिजिटली वर्क करता है। सोशल मीडिया के साथ हर कोई इंसान जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बिजनेस रन करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। सो इसीलिए आज का डेट में मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन रन होता है एंड काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तभी आप लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस करना तो काफी ज्यादा महंगा होता है, उसके लिए वेबसाइट बनाओ, उसको मेंटेनेंस करो, उसके लिए स्टाफ रखो, ये तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात है। लेकिन मैं वादा किया हूँ आप लोगों को लो इन्वेस्टमेंट वाला आइडिया ही बताओ। तो इसीलिए मैं 4 साइट के बारे में बात करूंगा जहाँ पे आप अपना कंटेंट बिजनेस इजीली कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गूगल पे। गूगल में जाके आप ब्लॉग के थ्रू अपना रिटन कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, और उस ब्लॉग पोस्ट में जितना ट्रैफिक आएगा उसी ट्रैफिक के हिसाब से आपको गूगल पेमेंट करेगा। सेकंड बात करते हैं यूट्यूब। मैं यहाँ पे जैसे वीडियो बना रहा हूँ ठीक वैसे ही आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो बनाए। उस वीडियो में जितना व्यूज आएगा, यानी कि जितना ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक के हिसाब से यूट्यूब आपको पेमेंट करेगा। थर्ड बात करते हैं फेसबुक। फेसबुक में आप रिटन कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट दोनों पोस्ट कर सकते हैं एंड उसी पोस्ट में जितना ट्रैफिक आएगा उसी ट्रैफिक के हिसाब से आपको पेमेंट कर दिया जाए। एंड सेम काम करता है इंस्टाग्राम। और भी कई सारे साइट्स है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली मैं 4 साइट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। अब बात आता है इन्वेस्टमेंट का। ये सारे इस तरह का कंटेंट बिजनेस करने के लिए आपको बस एक मोबाइल ही चाहिए। क्या चाहिए? बस एक मोबाइल। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, थोड़ा सेटअप लगा सकते हैं, लाइट वेट वगैरह लगा सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है एक मोबाइल। मोबाइल के थ्रू भी सारे काम कर सकते हैं। इस तरह से आप लो इन्वेस्टमेंट में एक कंटेंट बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है POD, यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड। ये काफी पॉपुलर बिजनेस आइडिया है। मैं आप लोगों को इस बिजनेस का मॉडल समझा देता हूँ। POD बिजनेस एक ई-कॉमर्स बिजनेस जैसे ही काम करता है। जैसे कि आप अपना एक वेबसाइट खोले, वहाँ पे जितने प्रिंटेबल आइटम्स जस्ट लाइक शर्ट, टी-शर्ट, वाटर बॉटल, पेन, मग, ये सारे अपने हिसाब से आप पसंदीदा कोई डिजाइन उसमें पोस्ट किए। तो मैं हुआ यहाँ पे कस्टमर, मैं आपके वेबसाइट में विजिट किया तो मुझे वाटर बॉटल पसंद आया उस डिजाइन, लेकिन चाहिए मुझे 10, तो मैं 10 वाटर बॉटल का ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर दूँ। तो उसके बाद रहेगा आपका काम। आप क्या करेंगे? किसी थर्ड पार्टी प्रिंटर से उस वाटर बॉटल को प्रिंट करवाएंगे, मेरे पास भिजवा देंगे, मैं आपको पेमेंट कर दूँ। इसका और एक मॉडल जो कि इसका नाम को जस्टिफाई करता है। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट में विजिट किया हूँ, आप कई सारे डिजाइन रखे हैं, तो एक भी डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन टी-शर्ट मुझे पसंद आया, लेकिन डिजाइन पसंद नहीं आया। तो मैं अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि लगे मेरा फोटो लगाऊंगा या किसी का नाम लिखूंगा या किसी का फोटो लगाऊंगा। अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया और 10 पीस, 15 पीस, 50 पीस, जितना पीस चाहिए ऑर्डर प्लेस कर दो। आपका काम क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रिंटर के पास चाहिए, वहां से प्रिंट करवाइए और मुझे भेज दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूँ। रही बात इन्वेस्टमेंट का, इसमें इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेज में आपको चाहिए नहीं हो, बस आपको एक वेबसाइट बनाना है, थोड़ा मेहनत करके डिजाइन बनाना है बस। लेकिन जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप कोई प्रिंटर से उसको प्रिंट करवाएंगे तो उस प्रिंटर वाले को आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा बस उसी टाइम के लिए। बस 10 पीस, 50 पीस, जितने पीस का आपका ऑर्डर आया पेमेंट करना पड़ेगा। उस प्रिंटिंग सेंटर से जब वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये प्री पेमेंट भी हो सकता है, पोस्ट पेमेंट भी हो सकता है। इस तरह से POD यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड काम करता है। आप चाहे तो ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने का अपॉर्चुनिटी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है फार्मिंग बिजनेस। हाँ दोस्तों, फार्मिंग में एक बिजनेस ही है जो कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो फार्मिंग बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसके घर में थोड़ा बहुत खुला जगह या थोड़ा खुला टेरेस है। तो फार्मिंग बिजनेस पे आप सबसे पहले कर सकते हैं मशरूम बिजनेस, जो कि मार्केट में काफी डिमांडेबल है। मशरूम बिजनेस आप अपना घर के बैल्कनी में, टेरेस में
या आप घर के सामने कोई खुला जगह हो वहां पे कर सकते। देर बात करता हूँ पोल्ट्री बिजनेस। पोल्ट्री बिजनेस भी अब काफी पॉपुलर बिजनेस है क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लोग चिकन तो खाता ही है, अंडा खाता ही है, तो इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा रहता है। अब अगर छोटा स्केल में पोल्ट्री बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? पहले इनिशियल में 20-25 हज़ार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे ही आप एक पोल्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 3 महीना पोल्ट्री को कल्टीवेट कीजिए, उसके बाद एक टाइम पे अब उसको सेल कर दीजिए और धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ता रहेगा आपका अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। नेक्स्ट बात करते हैं फिशिकल्चर के बारे में। फिशिकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। फिशिकल्चर कैसे करेंगे? अगर आपके घर में तालाब है तो तालाब में कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बायोफ्लॉक का यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, 20-25 हज़ार पर बायोफ्लॉक में एक फिशिकल्चर बिजनेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि फिश का डिमांड भी काफी ज्यादा रहता है और होलसेलर आपके घर में आके वो फिश खरीदेंगे। सो इस तरह से आप एक लो इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा फार्मिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि आप ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग करके भी आप एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास किसी तरह का एक्सपर्टीज हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्टीज हो, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्टीज हो, या अदर कोई आइटम्स, अदर कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपका एक्सपर्टीज हो, उसके रिलेटेड आप कोचिंग दे सकते हैं। आज का डेट में बहुत सारे लोग कोचिंग लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। अगर उस गाइडेंस आप देंगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? फीस मिलेगा। हाँ, अब जितना क्राउड आपके साथ जोड़ पाएंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना फीस मिलेगा तो उतना बिजनेस आपको बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट जाता है। बस एक चाहिए आपको मोबाइल या लैपटॉप, मोबाइल से भी काम चल जाएगा और थोड़ा बहुत नेट पैक, जिसके थ्रू आप अपना एक्सपर्टीज शेयर करके फीस अर्न कर सकते और एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस रन कर सकते। बस आपको थोड़ा मेहनती और एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं उस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूंगा जो बिजनेस आइडिया के साथ मैं जुड़ा हूँ, यानी कि मैं पार्ट टाइम को बिजनेस ऑपरेट करता हूँ, जो कि है ऑनलाइन बुकिंग बिजनेस। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग बिजनेस आज का डेट में बहुत ही डिमांडेबल बिजनेस है। जैसे कि आज बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं एंड अदर्स जो ऑनलाइन वर्क्स है वो भी करते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं, उन लोगों के लिए बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट का, ट्रेन का, बोट का, जैसे जिस तरह का भी हो, होटल का, जिस तरह का भी बुकिंग हो आप करके वो उन लोगों से कमीशन ले सकते हैं, कमीशन कमा सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बोल के उतना कुछ चाहिए नहीं होता। आप अपना मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहे तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर सकते। इस तरह से आप अपना ऑनलाइन बुकिंग बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब मैं बात करूंगा लास्ट बट नॉट ऑफ द लिस्ट मोस्ट पॉपुलर बिजनेस आइडिया, जो कि होममेड फूड डिलीवरी बिजनेस। हाँ दोस्तों, अगर आपके घर शहर में है तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में शहर आता है, रूम रेंट लेता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से खाना नहीं मिलता या फिर उसको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। मैं जब इनिशियल डेज में शहर आया था पढ़ने के लिए, उसके बाद काम भी कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो कि है खाने का। हाँ, मैं गाँव का लड़का हूँ तो मुझे घर का बनाया हुआ खाना ही पसंद है, तो घर का बना हुआ खाना शहर में कहाँ मिलेगा? होटल पे कतई नहीं मिलेगा। फिर बहुत ढूंढने के बाद पता चला एक जगह में होममेड फूड डिलीवरी देता है, जहां से मैं अपने घर का खाने का स्वाद का मजा ले सकता हूँ। हाँ दोस्त, यहीं से मुझे ये बिजनेस का आइडिया आया है। अभी मैं बता देता हूँ ये बिजनेस काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसको क्या चाहिए? होममेड खाना चाहिए, यानी कि घर के बनाए हुआ खाना उसको चाहिए। वो उसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार, वो भी क्या, जितना आप चाहो। हाँ दोस्तों, उन लोग ये घर का खाने के लिए कितना भी पैसा पेमेंट करने के लिए राजी हो जाता है। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उस बंदे को भेज देना पड़ेगा, यानी कि डिलीवरी कर देना पड़ेगा। इसके थ्रू आप काफी अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं, वो भी लो इन्वेस्टमेंट। एंड इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम होता है। इनिशियल डेज में बस आपको रॉ मटेरियल जितना भी चाहिए ना, बस वही खरीदना पड़ेगा। बाकी गैस, बर्तन वगैरह सबको तो आपके घर में ही होता है। और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा उसी हिसाब से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से आप लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकते हैं। मुझे भी क्या होता ना, मैं भी जब ये बिजनेस शुरू किया था, यानी कि अभी पार्ट टाइम ही चल रहा है, शुरू किया था तब बहुत कम पैसे से शुरू किया था। बस थोड़ा बहुत राशन खरीदा, घर का ही बर्तन, घर का ही गैस था, डिलीवरी शुरू किया। जब धीरे 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 बिजनेस बढ़ा, मतलब जितना लोग आए तो बिजनेस बढ़ा, तो उसके बाद बर्तन, गैस, ये वो, एक कुक भी रखा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है और उन लोगों को डिलीवरी कर दिया जाता है और मंथ टू मंथ एक अच्छा पेमेंट हम लोगों के पास आ जाता है। यहाँ तक आप लोगों को 6 बिजनेस आइडिया दिया जो कि लो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू करने में हेल्प कर सकता है।
अगर आप खुद को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं अभी या इन फ्यूचर, पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप ये सारे आइडिया को यूज करके अपना बिजनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं और फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ क्वेश्चन है सो प्लीज कमेंट, आई ऑब्वियसली आंसर। एंड अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।